यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 29 आज भी फेसलेस ही होती, लेकिन सिर्फ इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं इधर आया हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट पूरा होना चाहिए। खैर, लास्ट पार्ट के एंड में हम देख रहे थे सीरियस साइटामा को, जो अभी तक नॉर्मली गारो के साथ लड़ रहा था। वो इतने टाइम बाद सीरियस हुआ है और पहली बार ही इस तरीके से सीरियस हुआ है पूरी की पूरी मांगा के अंदर, फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ। और हमने देखा था गारो और साइटामा एक दूसरे की तरफ चार्ज कर रहे होते हैं, मुक्का लेके, सीरियस पंच लेके, और ब्लास्ट की एस्टेसी आती है कि अगर ये कॉन्टेक्ट में आया तो गया प्लानिट, अर्थ की एस्टेसी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इनके कॉन्टेक्ट में आते ही। तो हम सबसे पहले पैनल में वही देखते हैं, ब्लास्ट अपनी फिस्ट को ज्वाइन करता है और बहुत बड़े एरिया में सर्कल बनता है ब्लास्ट और गारो साइटामा इन तीनों के नीचे, जिससे वो एटलीस्ट टेलीपोर्ट कर पाए या फिर इन दोनों के अटैक को एक गेट के अंदर बंद कर पाए, मतलब कि डिफरेंट डायमेंशन के अंदर एक तरीके से इस डायमेंशन में इफेक्ट ना आए उसके अटैक का। और हम सामने देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के मुंह पे चार्ज ही कर रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो दोनों एक दूसरे की तरफ चार्ज करे जा रहे हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं वो एक दूसरे के। ब्लास्ट पूरी प्रिपरेशन में लगा हुआ है कि अरे रुक जाओ, बस रुक जाओ, अभी अभी कर रहा हूं मैं, टेलीपोर्ट कर रहा हूं, रुको रुको। और उन दोनों की फिस्ट ज्वाइन हो जाती है, मतलब इधर से गारो सीरियस पंच मारा है, इधर से साइटामा ने सीरियस पंच मारा और एक दूसरे पे मुक्का ज्वाइन होता है उनका, और ये हो जाता है सीरियस पंच स्क्वायर सीरियस पंच टू द पावर 2। अब इसी चीज से तो ब्लास्ट डर रहा था कि कांटेक्ट में आते ही गया सब, आसपास का सारा एरिया फट जाएगा, और ये कांटेक्ट में आ चुका है। लेकिन तब तक ब्लास्ट थोड़ा दूर टेलीपोर्ट कर चुका था, वो पूरी कोशिश कर रहा होता है जितना दूर वो टेलीपोर्ट कर पाए। अर्थ से बहुत दूर आ चुके हैं लोग, तुम नीचे देख सकते हो अर्थ का सरफेस दिख रहा है, ये काफी ऊपर एटमॉस्फेयर में आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो कांटेक्ट में आया और इनका जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है ब्लास्ट का, धीरे धीरे, पहले तो उन दोनों के पास से ही स्टार्ट होता है, धीरे 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 बढ़ने लगता है वो स्फीयर, जिसमें ब्लास्ट सोचने लगता है कि जो गेट मैंने बनाया बेसिकली, जिसमें इसने इन दोनों को टेलीपोर्ट किया है, वो गेट हैंडल ही नहीं कर सकता है इतनी बड़ी रॉ एनर्जी आउटपुट को, और ना ही मैं इनफ डिस्टेंस दे पा रहा हूं इन दोनों को, क्योंकि अर्थ थोड़ी ही नीचे बची है ना। अगर इनफ डिस्टेंस दे पाता इन दोनों को, अर्थ से बहुत दूर भेज पाता, तो कम से कम अर्थ तो जिंदा बच जाती लेकिन ब्लास्ट पूरी तरीके से चीखता है और पूरा अपनी पावर यूज कर रहा होता है ब्लास्ट कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी ना किसी तरीके से इस चीज को मैनेज करना ही पड़ेगा। अब सुनना क्या बोल रहा है ब्लास्ट, नंबर 1 हीरो है माइंड यू कि कम से कम एटलीस्ट जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ये दोनों क्रिएट करने वाले हैं, जो क्रिएट हो रही है बेसिकली मल्टीप्लाई होती जा रही है, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, कम से कम मैं उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को अर्थ से दूर भेज पाऊं। समझ रहे हो तुम? मतलब जो इंपैक्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मैं इंपैक्ट को यहां से दूर कर पाऊं। इन दोनों के बीच में आना, लड़ना, रोकना, वो तो बहुत दूर की बात हो गई जो इंपैक्ट है सिर्फ उसी को दूर भेजने के लिए इसे पूरी जान लगानी पड़ रही है ब्लास्ट को, और तब भी नहीं हो रहा उससे। तभी ब्लास्ट के साइड में हम एक और डिफरेंट बीइंग को देखते हैं जो दूसरे डायमेंशन से होता है, मतलब ब्लास्ट के ही साथ वाले लोगों में से एक। वो बंदा ब्लास्ट से बोलता है कि इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो तुम अर्थ के लोगों को। ये लेफ्ट साइड पे है ब्लास्ट के, और राइट साइड पे 2 और बीइंग होते हैं। एक का शेर जैसा चेहरा होता है, मतलब अलग अलग से ही बीस्ट से दिख रहे हैं देखने में, क्योंकि शैडो में दिखाए जा रहे हैं, हमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं अभी तक, इसलिए। और वो दोनों बोलते हैं तुम्हारे अलावा कोई और एक ऐसे मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ है जिसके अंदर एट दिस मोमेंट डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है। ये सोचना भी इम्पॉसिबल है, मतलब वो लोग साइटामा के लिए बोल रहे हैं कि साइटामा एक डिवाइन एनर्जी वाले बंदे के सामने टो टू टो खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। ये है कौन वो बीस्ट बोलता है, वो लाइन वाला ना, जो जिसका शेर जैसा मुंह देखा जा रहा है, वो पूछता है ये है कौन साइटामा के लिए, जैसे ब्लास्ट इज लाइक तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो तीनों भी अपना अपना हाथ आगे करते हैं कि हम भी मदद करते हैं, जिससे तुम इनका ये जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है ये अर्थ से तुम दूर भेज पाओ। तो हाँ, समझो तुम ये बात, ब्लास्ट उसके 3 साथी, ये चारों को चारों लोग मिलके, ये नहीं है कि ये लोग सप्रेस कर रहे हैं, उन दोनों को रोक रहे हैं, नहीं। जो वो दोनों ने सिर्फ और सिर्फ एक कांटेक्ट हो रहा ना, जो मुक्का मारा एक दूसरे को, जो उसका डिस्ट्रक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है, उसे अर्थ से दूर टेलीपोर्ट कर रहे हैं बस अपनी पूरी पावर लगा के। दैट इज जस्ट इनसेन। तुम सोच रहे हो इस मोमेंट पे साइटामा और गारो कितनी ज्यादा रॉ एनर्जी, रॉ पावर जनरेट कर रहे हैं। पहला मुक्का है ये और वो स्फीयर बढ़ने लगता है विद टाइम, धीरे 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 धीरे, और ये चारों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं जिससे वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स को वहां से दूर भेज पाए अर्थ से। फिर वो धीरे 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 वो स्फीयर को, क्योंकि वो चारों ही अपनी एकदम फुल एक्सटेंट यूज कर रहे हैं ना, ब्लास्ट और उसके 3 साथी, तो वो स्फीयर को एक जगह पे पिन पॉइंट करते हैं और यहाँ से अर्थ से बहुत दूर भेजते हैं। और ऑब्वियसली वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स इतना ज्यादा है कि उसे तो सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत है। उसे जैसे ही ये लोग एक थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं, वो उस डायरेक्शन में बहुत स्पीड से भागती हुई निकलती है, बहुत स्पीड से जाती है वो। और ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स कुछ और नहीं, बस उन दोनों ने जो मुक्का मारा ना एक दूसरे से, उसी का इंपैक्ट है ये। तो वो इंपैक्ट बहुत स्पीड से जाता है दूसरी तरफ, और हम ये पैनल देखते हैं कि वो स्फीयर एक जगह पे कंसंट्रेट होकर दूसरी तरफ जा रहा है। अब वो कंसंट्रेट होकर इसलिए जा रहा है क्योंकि ब्लास्ट और उसके 3 साथी उसे एक डायरेक्शन, एक एंगल दे रहे हैं। ये सब ठीक है, पीछे अर्थ दिख रही है, वो भी ठीक है। इसके सामने जो हमें मून दिखाया जा रहा है, जो हम इतने टाइम से अर्थ से नीचे से देख रहे हैं, वो मून दिखाया जाता है हमें। एक बंदे ने बोला था कमेंट सेक्शन में कि भाई तब भी गॉड दिखाया जाता है, ये चांद क्यों दिखाया जाता है हमें। हाँ, इसका कनेक्शन है, काफी ज्यादा कनेक्शन है, मैं कुछ ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन
तुम अभी एट दिस मोमेंट ये मून देखो, इस मून में जो होल हो रखा है उस होल के अंदर क्या दिखाया जा रहा है हमें? ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा किसी की रीढ़ की हड्डी हो या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं लग रहा देखने में? मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था, मेरे को डिट्टो ऐसे लगा था कि किसी की रीढ़ की हड्डी है, मतलब कोई ना कोई बीइंग है। उनकी वो एनर्जी वहां से बहुत दूर जाती है अर्थ से, और दूर जाके वो करती क्या है, जो वन पंच मैन की एक तरीके से स्केलिंग कह सकते हैं, उसे जमीन से बहुत ऊपर ले जाती है। वो यही पर्टिकुलर पैनल है कि ये पर्टिकुलर अटैक जो इन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट में आने से किया है, वो एनर्जी ब्लास्ट ने और इन तीनों ने मिलकर दूसरी तरफ भेजी है। वो एनर्जी दूर जाके पता क्या करती है, इतना बड़ा स्पेस के अंदर एक तरीके से होल क्रिएट कर देती है वो। और ये होल हुआ कैसे है? बेसिकली वो होल नहीं हुआ है, वहां पे जितने भी स्टार्स है ना, उस इतने बड़े सर्कुलर फील्ड में, इतने बड़े सर्कुलर एरिया के अंदर जितने भी स्टार्स थे, स्टार्स, हाँ बड़े बड़े स्टार्स जो हमें यहाँ से दिखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, वो बड़े बड़े स्टार्स इतने बड़े एरिया के गायब हो गए, कंप्लीटली इरेज्ड, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के उस इंपैक्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स से। सोचो इस एरिया में कितने सारे स्टार्स होंगे और उनकी लेंथ, वेट, डायमीटर, कितने बड़े बड़े स्टार्स होंगे, वो गायब ही हो गए। तभी ब्लास्ट सोचने लगता है ये दोनों कहां चले गए, क्योंकि एनर्जी तो इन्होंने दूर फेंक दी। साइटामा और गारो कहां है? क्या वो दोनों इस एनर्जी के अटैक से, मतलब इन दोनों के अपने ही अटैक से नॉकआउट होके दूसरे डायरेक्शंस में चले गए क्या स्पेस के अंदर? और जितनी एनर्जी इन्होंने एमिट करी है एट दिस मोमेंट, क्या पता ये लोग कहां तक गए होंगे स्पेस में, कुछ पता नहीं है। अभी हमें पता चलेगा ये लोग हैं कहां। एक बीइंग बहुत स्पीड से जाता है और एक प्लेनेट पे, प्लेनेट नहीं बोलूंगा, मून है ये बेसिकली, एक मून पे जाके लैंड करता है। काफी सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, काफी गड्ढा सा हो जाता है उस एरिया में जहां पे वो लैंड करता है, और धुएं में से गारो उठता है। बेसिकली ये गारो था। गारो इधर उधर देखने लगता है कि कहां गया मैं। गारो सामने देखता है, सामने थोड़ा सा टीला सा होता है, वहां टीले पे साइटामा पहुंचा है। मतलब बेसिकली ये दोनों ही एक ही जगह पे जाके पहुंचे हैं। और ये क्रेजी पैनल हम देखते हैं। सोचो ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन पैनल है हमें ये बताने के लिए कि ये लोग हैं कहां। और इंट्रोडक्शन पैनल इतना बेहतरीन डिजाइन किया है। सोचो नीचे हमारा गारो खड़ा हुआ है, ऊपर टीले पे साइटामा खड़ा हुआ है, और साइटामा के पीछे एक बहुत बड़ा स्फीयर सा दिखाया जाता है। अब इस स्फीयर को देख के समझ सकते हो तुम कि वो और कोई नहीं, वो जुपिटर प्लैनेट है। और ये लोग जहां खड़े हुए हैं, ये जुपिटर प्लैनेट के एक मून पे खड़े हुए हैं। पीछे हमें जुपिटर दिखाया जाता है काफी बड़ा, और इधर मून पे ये लोग खड़े हुए हैं। और साइटामा ने एक हाथ में अभी भी जेनोस का वो कोर पकड़ा हुआ है। और साइटामा थोड़ा देखता है, साइटामा इज लाइक हम लोग आए कहां पे हैं, ये हुआ क्या एक साथ। अब साइटामा को तो सामने का दिख रहा है ना, तो सामने तो जुपिटर दिख नहीं रहा, सामने खड़ा हुआ है गारो। गारो को तो साइटामा के पीछे दिख रहा है ना जुपिटर। गारो इज लाइक सीरियसली हम लोग जुपिटर पे हैं? सामने पता है साइटामा क्या बोलता है, यार मेरे को डेजावू फील हो रहा है। अब ये डेजावू किस रेफरेंस में बोला है, अगर तुम इफ यू नो दिस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर साइटामा इज लाइक आसपास देख के चारों तरफ, खैर हम जहां भी हों, किसी भी जगह पे हों, इतना देख के मैं समझ पा रहा हूं कि मैं यहां पे अपने आप को लूज कर सकता हूं। बेसिकली अपने फुल एक्सटेंट पे लड़ सकता हूं मैं बिना होल्ड बैक किए। क्योंकि अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि अगर मैं कुछ अटैक कर रहा हूं तो कुछ और डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, कहीं आसपास के लोग ना मर जाएं। अब मैं वो नहीं सोचूंगा, क्योंकि अब मैं अपने फुल एक्सटेंट पे लड़ सकता हूं, क्योंकि आसपास यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। भाई जुपिटर पे हो तुम, क्या दिखेगा तुम्हें, कौन से वहां लिविंग बीइंग घूम रहे हैं। और साइटामा बोलता है मैं अपनी फुल पावर यूज कर सकता हूं एक ऐसे बंदे के सामने जो खड़ा रह सकता है। और साइटामा नॉर्मली खड़ा हुआ है। साइटामा को देख के नीचे से गारो बोलता है ये बंदा, इसको 1% भी चोट नहीं लगी है इतने बड़े अटैक से। क्योंकि भाई गारो तो मॉन्स्टर है, वो तो रीजनरेट करे जा रहा है। साइटामा को चोट ही नहीं लगी है, ये ह्यूमन है नहीं है। और साइटामा सोच रहा होता है भाई कि मेरे को वही मिला जो मैं इतने टाइम से विश कर रहा था। अब ये विश क्या कर रहा था, अगर तुम सीजन 1 सीजन 2 मांगा पूरी फॉलो कर रहे हो, तो हमेशा से साइटामा यही सोचता था ना कि एक ऐसा अपोनेंट मिले जिसके साथ मैं लड़ सकूं अपने फुल एक्सटेंट पे, अपनी पूरी पावर से, बिना कुछ सोचे समझे, और वो खड़ा हो। ये नहीं है कि एक मुक्के में लड़ जाए, क्योंकि साइटामा जिस पे भी थोड़ा सा भी अपना मुक्का मारता था वो एज इट इज मर जाता था। बोरोस के केस में भी तो वही हुआ था। साइटामा इज लाइक कुछ भी कर लूं कुछ भी ना करूं, एक मुक्के में सब लड़ जाते हैं। तो साइटामा भाई सोच रहा है कि जो मैं चाहता था वो मेरे को मिल तो गया, लेकिन मैं इस चीज के लिए थोड़ा भी एक्साइटेड नहीं हूं। जो साइटामा पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है इस चीज के लिए, क्योंकि साइटामा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था ना ऑन टॉप रहने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि ये बहुत ज्यादा लोनली रहने लगा था। इसे चाहिए था कि कोई तो एक्साइटमेंट हो, कोई तो थ्रिल हो इसकी लाइफ के अंदर। और अब ये थ्रिल आई है कि ऐसा बंदा साइटामा के सामने खड़ा है जिसे साइटामा मार रहा है, सीरियस पंच मार रहा है, और वो खड़ा हुआ है। लेकिन अभी एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही है साइटामा को, और उसका रीजन हम सबको पता है। जेनोस मर चुका है, सारे लोग मर चुके हैं, कहां से एक्साइटमेंट होगी। और वो कोर को पकड़ता है साइटामा और अपने कपड़े के अंदर डालने लगता है। लेकिन तभी साइटामा को महसूस होता है कि एक सेकंड, अगर मेरी आउटफिट फट जाती है, अगर मेरे कपड़े वगैरह फट जाते हैं, फिर तो ये गिर जाएगा ना, कहीं पे गिर जाएगा, टूट जाएगा। हाँ ऐसा बंदा बोल रहा है कि मेरे कपड़े, पता भी है तूने क्या क्या झेला अभी तेरे कपड़े नहीं फटने वाले। वेल एक्चुअली फट जाएंगे इसी चैप्टर में, जो इतने टाइम से लोग डिमांड भी कर रहे थे। खैर साइटामा उस कोर को पकड़े हुए बोलता है मैं इस पे अच्छी ग्रिप बना के रखूंगा एक हाथ में। तो सही समझ रहे हो तुम, साइटामा गारो से वन हैंडेडली लड़ने वाला है, क्योंकि एक हाथ में तो उसका हमारे जेनोस का कोर रहेगा ना। खैर ये साइटामा सोच ही रहा होता है, तभी सामने से गारो बोलता है हाँ भाई टकले, तुझे पता है मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि हम
जुपिटर के किसी एक मून पर हैं। मुझे कुछ आइडिया तो है नहीं कि हम आए कैसे हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है ये चीज, लेकिन हमें कोई ना कोई तरीका तो देखना पड़ेगा ना जिससे हम यहाँ से वापस जा पाए अर्थ पे। जिसपे साइटामा उसे सीधा बोलता है, पूछा मैंने तेरे से कुछ, अपना मुंह बंद कर, हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें आएंगी बाद में, जब मैं तेरी गंदी तरीके से धुलाई कर चुका हूँ, जब मैं तुझे अच्छे से मार चुका हूँ, उसके बाद हम ये सोचेंगे। सोचो साइटामा जो लड़ाई से हमेशा बहुत ज्यादा कैजुअल रहता है, उसने ये बात बोली है कि बातचीत तो बाद में होती रहेगी, पहले मारूंगा मैं तुझे। और साइटामा हाय 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 इतनी क्रेजी लाइन बोलता है ना एट दिस मोमेंट, ब्रिंग इट ऑन, तुम्हारे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। सामने कॉस्मिक गारो है, माइंड यू, एट दिस मोमेंट पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है जो इससे लड़ सके ऑन पार। उससे साइटामा ने बात बोली है कि तेरे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है, जिसमें गारो इज लाइक अच्छा जी ऐसा है, चल फिर ठीक है बाद में मिलते हैं। जो पोर्टल बेसिकली इसने ब्लास्ट से सीखा था ना, ब्लास्ट को देख के, सेम पोर्टल गारो साइटामा के जस्ट नीचे बना देता है कि किसी और डायमेंशन में भेज देगा। गारो को क्या पता चल रहा है कि कहां जा रहा है क्या नहीं जा रहा, ना साइटामा को पता चलने वाला है। उस डायमेंशन से आएगा कैसे फिर साइटामा वापस, जैसे ही दूसरे डायमेंशन में जाएगा तब तक इसे डायमेंशन पोर्टल नहीं बनाना आता होगा, तो वो उसके नीचे पोर्टल बना देता है साइटामा को दूसरे डायमेंशन भेजने के लिए। लेकिन हम क्या देखते हैं अगले सीन में, जो पोर्टल उसने साइटामा के नीचे बनाया होता है साइटामा उसे पैर से किक करके दूसरी तरफ फेंक देता है। पोर्टल है वो डायमेंशन का, जिसे देख के गारो इज लाइक क्या, व्हाट इज दिस, क्या था ये भी कर सकते हैं, पॉसिबल है ये? यहाँ पे ये बेचारा शौक में गया था कि ये क्या हुआ है, तब तक सामने से साइटामा सीधा चार्ज करता है। वो वैसे ही गुस्से में है सामने वाला, वो पहले मार धाड़ के बाद में पूछेगा कि हमें जाना है, तो वो वेट थोड़ी करने वाला है। उसने उस पोर्टल में लात मारी है, सामने से साइटामा भागा हुआ है, सीधा इसके मुंह में दे के मारा मुक्का, और एक हाथ में उसने कोर पकड़ा हुआ है जेनोस का। गारो के मुंह में से खून पे खून निकलते हैं और गारो बहुत स्पीड से वहां से उड़ता हुआ जाता है, क्योंकि साइटामा ने मुक्का मारा तो इम्पैक्ट होगा, वहां से उड़ता हुआ जाता है पीछे की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से, इस मून के सरफेस से थोड़ा बाहर निकलने लगता है। तभी हमारा गारो अपने पीछे, जहां पे जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होता है ना, अपने जस्ट पीछे वो एक पोर्टल खोल लेता है, और ये पोर्टल खुल कहां रहा है दूसरी तरफ, एग्जैक्ट साइटामा के पीछे। उधर से वो घुसता है उस पोर्टल में, इधर निकलता है साइटामा के पीछे उसके मुक्का मारने के लिए। और देखो ये फाइट तो बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन ये जो मूवमेंट्स है ना, मैं क्या करूं इनका। साइटामा लिटरली वो जो पीछे से उसने पोर्टल से आ रहा है वो मुक्का मारने के लिए, उसका पोर्टल पकड़ता है, ऊपर कर देता है उसका पोर्टल, तो जो अभी तक सीधा आ रहा था वो उसके पीछे मारने के लिए, वो ऊपर जाने लगता है, क्योंकि उसके पोर्टल को सीधा कर दिया है साइटामा ने। वो ऊपर जाने लगता है, साइटामा उसके मुंह पे रख के मुक्का दे के मारता है, और वहां से गारो सीधा जमीन में ही घुस जाता है, क्योंकि इस बार ऊपर थोड़ी मारा है, इस बार तो नीचे दे के मारा है साइटामा ने। और मुक्का मारने के बाद हमारा साइटामा बोलता है, ये जो तुम छोटी मोटी ट्रिक्स कर रहे हो ना, कि इधर से पोर्टल खोल दिया, इधर जाना इधर आना, ये सारी अपनी ट्रिक्स बंद करो और लड़ो मेरे से प्रॉपर फाइट। क्या तू अपने इन पोर्टल खोलना, अलग अलग डायमेंशन में जाना, इसी को बोलता है क्या? यही कहते हैं अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स। कौन से मार्शल आर्ट्स में होता है पोर्टल? लड़ना मेरे से प्रॉपर फाइट। ये क्या ट्रिक्स पे ट्रिक्स यूज करे जा रहा है? लो साइटामा ने और धोखे बेइज्जती मारी है, जिसपे जमीन में पड़ा हुआ गारो सोच रहा है ये बंदा हाइपर स्पेस के गेट को भी पकड़ सकता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे हमारा गारो जैसे तैसे उठता है, उसकी बॉडी ट्रम्बल कर रही होती है, ऑब्वियसली 2 मुक्के खाए उसने, ये वाला तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया था। वो उठता है गारो बोलता है ट्रिक्स मैं एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, डिफरेंट स्टाइल्स, टेक्निक्स, बहुत सारे स्कूल्स की, मतलब बहुत सारे डोजोस की, बहुत सारे डिफरेंट पर्सनल की, और उन सारी डिफरेंट टेक्निक्स का, उन सारे डिफरेंट मेथड्स को एक सिनर्जी में यूज करके अटैक करना, यही है मेरी फिस्ट, कि मैं हर सारे के सारे डिफरेंट टेक्निक्स को एब्जॉर्ब करूं, उन सबको सिनर्जी के साथ यूज करूं और कंप्लीटली बराज अटैक करूं। यह है मेरी सीक्रेट फिस्ट। और अपने दोनों हाथ घुमाता है और वो बहुत स्पीड से मूव करने लगता है, एंड इट इज नॉट लाइक वो डिफरेंट डायरेक्शन से मूव कर रहा है, नहीं, उसने पोर्टल्स बना लिए बहुत सारे, तो इधर से भाग रहा है, इस पोर्टल में घुस रहा है, दूसरी जगह से पोर्टल में निकल रहा है, उधर से दूसरी पोर्टल में घुस रहा है, तो बहुत स्पीड से वो बहुत सारे पोर्टल्स बना लेता है और साइटामा के चारों तरफ घूमने लगता है वो, और सीधा चार्ज करता है साइटामा की तरफ। डिफरेंट पोर्टल्स में से घूमता हुआ साइटामा इधर देख रहा है, एक साथ उसके साइड में पोर्टल खोल के सीधा चार्ज करता है वो साइटामा की तरफ। रोरिंग और स्काई रिपिंग, और दे दनादन मुक्के बजाता है साइटामा पे। वो साइटामा खड़े हुए मुक्के खा रहा है, साइटामा मुक्के खाते खाते अपना हाथ बाहर निकालता है। अब वो हाथ गारो के ना पड़ जाए उसके लिए गारो यूज करता है बैंक की टेक्निक, वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट, और जो हाथ आ रहा था साइटामा का उसे दूसरे डायरेक्शन में करता है। उसके बाद वो यूज करता है एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज, और बहुत फोर्स से मुक्का दे के मारता है वो साइटामा में। साइटामा पीछे जाने लगता है हवा में उड़ता हुआ उसके इंपैक्ट से, और अभी भी नहीं रुक रहा है गारो, अभी यूज करता है वो वर्ल्ड विंड आयरन कटिंग। अब ये कौन सी टेक्निक है? हाँ, हमारे बॉम्ब की टेक्निक है, बैंक के बड़े भाई की, और दे दनादन हमारे साइटामा में बहुत सारे कट्स लगते हैं। अभी भी नहीं रुक रहा है गारो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जितना अभी तक गारो को सीखा है गारो ने विद टाइम, एक साथ उसने सारी की सारी टेक्निक साइटामा पे यूज कर ली है। अभी रिसेंट की टेक्निक बच रही है, तुम सोच रहे होगे अभी एक टेक्निक बच रही है ना रिसेंट की, उसे भी यूज कर लेता है वो अगले ही पैनल में। सीधा चार्ज करता हुआ जाता है गारो, न्यूक्लियर फिजन और ग्रेविटी नकल यूज करता है वो। हाँ, ग्रेविटी नकल भाई, हमारे ब्लास्ट की टेक्निक जो इसने अभी जस्ट एब्जॉर्ब करी थी ब्लास्ट से। सीधा जाता है साइटामा की तरफ और भर के मुक्का के मारता है ये दोनों से साइटामा के ऊपर गारो। तो जितना अभी तक आता था गारो को उसने सब यूज कर लिया साइटामा पे एक तरीके से, और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि न्यूक्लियर फिजन यूज किया उसने। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ का बहुत बड़ा एरिया उड़ जाता है और काफी सारे धुएं में बीच में गारो खड़ा हुआ है, और गारो बोलता है मैं प्रॉपर बराज यूज कर सकता हूं तुम्हारे ऊपर, और इनफैक्ट
मैं तुम्हारे पर चार्ज कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, जिसमें मेरी फिस्ट की टाइमिंग इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि मैं मार ही इतने सारे डायरेक्शन से रहा हूं कि फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कब मैं मार रहा हूं, क्या उसकी टाइमिंग है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे फिर, क्योंकि जिस स्पीड से या फिर जिस तरीके से मैं अभी एट दिस पॉइंट अपनी फिस्ट यूज कर रहा हूं, ये कंप्लीटली अनअवॉइडेबल है, इन्हें तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते, ये लैंड तुम्हारे ऊपर हिट होगी ही होगी। मतलब इतने जो इसने इतनी देर से अटैक लॉन्च करे हैं ना सैटामा पे, वो सारे के सारे हिट हुए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, जैसे हमारा सैटामा बोलता है। तो इसमें नया क्या है, ऐसा कुछ मैं भी कर सकता हूँ। गारो इज लाइक ये क्या हुआ, और अगले ही सीन में हाँ जो इतने टाइम से फैंस वेट कर रहे थे, भाई कपड़े तो फट ही नहीं रहे इसके, अरे कपड़े किससे बने हुए हैं, फट ही नहीं रहे। अगले ही सीन में हम नेकेड सैटामा को देखते हैं, मतलब बेसिकली जो इतने सारे अटैक दे दे के मारे हैं गारो ने, उससे सैटामा के पूरे कपड़े फट चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, बस उसने हाथ में वो कोर पकड़ा हुआ है जेनोस का। और सैटामा अपना हाथ नीचे जमीन में घुसेड़ता है, और सैटामा यूज करता है किलर मूव सीरियस सीरीज, और अपना हाथ जमीन में घुसेड़े हुए ऊपर उठा देता है। और हम देखते हैं ये पैनल, गारो खड़ा हुआ, गारो के सामने से जो अर्थ बेसिकली अर्थ तो नहीं कहेंगे क्योंकि अब तो ये दूसरी जगह मून पे है, जो नीचे की जमीन है सामने से वो फटने लगती है आगे से, और पीछे जुपिटर दिख ही रहा है हमें, और वो फटती है, ये नहीं कि थोड़ी एरिया की फटी है, वो फटती 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 गारो के पास आ जाती है, बहुत बड़ी बहुत ऊंची वेव में। और हमारे सैटामा ने मूव कौन सी यूज करी है, सीरियस सीरीज की सीरियस टेबल फ्लिप। हाँ भाई साहब ने टेबल फ्लिप करी है, जमीन में हाथ घुसेड़ के पूरी की पूरी जमीन ही फ्लिप कर दी भाई साहब ने। गारो से देख के शॉक में चला था, ये क्या हो रहा है, क्या आ रहा है मेरी तरफ ये। और जहां गारो खड़ा होता है वो नीचे का एरिया भी वो भी ऊपर की तरफ फट जाता है। और सिर्फ वही नहीं, लिटरली वो जुपिटर का जितना बड़ा वो पूरा मून का सरफेस होता है, वो पूरा मून का सरफेस फट जाता है, थोड़ा सा ही एरिया बचता है बस, पूरे ऐसे सर्कुलर राउंड मोशन के अंदर फटता हुआ जाता है वो पूरा। और अब वो हो चुकी है फ्लिप, और थोड़ा ऊपर जा चुकी है। जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल अलग है, इस जुपिटर के मून का ग्रेविटेशनल पुल अलग है, और वो पत्थर भी ऊपर नीचे, सारा कोर ऊपर नीचे हो चुका है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में ऊपर है, किस डायरेक्शन में नीचे है, कहां पे तुम लैंड करोगे, कहां पे तुम ऊपर जंप करोगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। काफी सारे पत्थरों के बीच में गारो हवा में ऊपर लटका हुआ है, उड़ रहा है, और गारो ऊपर हवा में उड़ता हुआ बोल रहा होता है कि मैं ये बता भी नहीं सकता कि कौन सी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, किधर नीचे कहां लैंड करना है मुझे। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी हमारा सैटामा आता है, जो इतने सारे पत्थर उड़ रहे हैं हवा में, उन पे जंप करता है चारों तरफ, और जंप करता हुआ बहुत स्पीड से हमारा सैटामा नेक्स्ट मूव यूज करता है, किलर मूव सीरियस सीरीज, ओमनी डायरेक्शनल, नॉर्मल पंच नहीं, सीरियस पंच। मतलब कि हर डायरेक्शन से एट दिस मोमेंट गारो के ऊपर सीरियस पंच पड़ने वाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये पंच पड़ जाता, बहुत 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 ज्यादा डैमेज होता गारो को। Who knows, क्या पता यहीं मर जाता गारो। लेकिन गारो इधर उधर देखता है, गारो इज लाइक ये आफ्टर इमेज है, क्या हो रहा है ये। गारो को भी समझ में आ जाता है कि अगर ये अटैक मेरे ऊपर पड़ा तो बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है मेरे को। गारो तुरंत अपने नीचे पोर्टल खोलता है वहां से भागने के लिए, और जैसे वो पोर्टल में अंदर चला जाता है, अपने नीचे देखता है वो उसी पोर्टल में से सैटामा भी आ रहा होता है, भाग कर रहा है, जा कर रहा है मेरे से दूर, लड़ना। और वो भी इस फेस के साथ सैटामा पीछे पड़ा हुआ है। इससे तो भाई सामने देख के वैसे आदमी, भाई मुझे नहीं लड़ना, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, ऐसे कर देगा भाई। क्या कैसा मुंह है ये सैटामा का कि मार के ही छोड़ेगा ये। और गारो के ही पोर्टल में से निकल के, क्योंकि गारो आगे था, सैटामा उसके पीछे चला गया था पोर्टल के अंदर, गारो के ही पोर्टल में से निकल के उसमें भर के मुक्का देके मारता है सैटामा, जिससे गारो आसपास में बहुत सारे पत्थर उड़ रहे हैं, उन पत्थरों पे टिप्पा खाने लगता है गारो, एक डायरेक्शन में जाता है, तभी वहां से सैटामा उड़ता हुआ आता है बहुत स्पीड से, एक और मुक्का देके मारता है, फिर से वो टिप्पा खाने लगता है। ऐसे करके सैटामा छोड़ता ही नहीं है, जिधर हमारा गारो जा रहा है वहीं मुक्का देके मारता है, दूसरे पत्थर से लग के जाता है दूसरी तरफ, दोबारा मुक्का देके मारता है। तो उसके साथ वो पिंग पोंग बॉल खेल रहा है बेसिकली, अगर देखा जाए तो दे दर बजाया जा रहा है उसमें। और हम देखते हैं वो इतने सारे जो पत्थर वहां मुड़े हुए हैं, उन पे एक तरीके से लाइन सी बनने लगती है, क्योंकि सैटामा छोड़ ही नहीं रहा ना, सैटामा बजाया जा रहा है। वो जैसी दूसरी डायरेक्शन में आता है फिर से मुक्का देके मारता है उसमें। और हम अगले सीन में ये पैनल देखते हैं, हाँ, जो बेसिकली लाइटनिंग गारो के फ्लैशी फ्लैश के और प्लेटिनम स्पम के टाइम हुई थी ना, वो लाइटनिंग आसमान में डिफरेंट एक फिनोमेना सा बन गया था, डिट्टो सिमिलर ही फिनोमेना सा था, अभी बन जाता है। लेकिन ये फिनोमेना बन कैसे रहा है, गारो पत्थर पे जाके लग रहा है, वहां से टिप्पा खा के आ रहा है, सैटामा फिर देके मारता है, तो ऐसे करके बन रहा है डिफरेंट डिफरेंट पत्थर्स के साथ उस जुपिटर के मून पर। गारो इज लाइक बहुत हो गया, मारेगा क्या मेरे को। गारो एक पत्थर पे जाके लैंड करता है, वो गारो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए मैं फोकस करता हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि एट दिस मोमेंट जो सैटामा कर रहा है वो ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है, सैटामा बस अपनी इनसेन फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शंस में पत्थर पड़े हुए हैं, उन पे सैटामा जाके जंप करता है, मेरे में देके मारता है, फिर मैं एक पत्थर में जाके लगता हूँ, सैटामा दूसरे पत्थर पे जंप करके आके मेरे को फिर से मारता है। सिंपल चीज ही तो कर रहा है सैटामा, लेकिन इतने ज्यादा फोर्स के साथ और इतनी ज्यादा स्पीड के साथ कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कहां से मैं बज रहा हूँ। दर दर मुक्के मुक्के बजे जा रहे हैं उस पे हर डायरेक्शन से। और तभी गारो बोलता है ये जो डिफरेंट इतने सारे पत्थर हवा में उड़े हुए हैं, इस मून, ये जो टेबल फ्लिप मारी है सैटामा ने, ये जो इतने सारे पत्थर उड़ रहे हैं, अगर मैं इन पत्थरों के ऊपर चला जाता हूं तो सैटामा इतनी स्पीड से मूव नहीं कर पाएगा, मतलब जिस स्पीड से यहाँ पत्थरों के अंदर मूव कर पा रहा है, क्योंकि फिर तो वो ऊपर आ जाएगा ना, मैं भी क्लियरली देख पाऊंगा कि कहां से क्या आ रहा है। अभी तो उसे ही समझ में नहीं आ रहा, बेचारा इधर जाता है, इधर पड़ती है उसके मुंह पे सैटामा से, दूसरे पत्थर पे जाके दूसरी तरफ से जाता है, इधर से पड़ती है, वो बजे जा रहा है बेचारा गारो। और गारो ये सोच के पोर्टल खोलता है एंड ही इज लाइक चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। उस पोर्टल से ऊपर जाता है, एक साथ आवाज आती है धाम, वो ऊपर नहीं नीचे चला गया है, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर नीचे हो चुके हैं ना, पूरी ग्रेविटी ऊपर नीचे हो रखी है, तो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे जाके लगता है। एंड गारो इज लाइक मैं ऊपर नहीं, मैं सरफेस पे आया हूं अभी। गारो इज लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एक ऐसा इंसेक्ट हूं जिसे एक केज में बंद रख कर रखा है, और एक बच्चा उस
केज के साथ खेले जा रहा है, उसे हिलाए जा रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। खैर गारो उस पत्थर पे जाके जो लैंड करता है वो ग्राउंड पे, वहां से इज लाइक चलो जंप करके ऊपर तो जाता, पता तो चलेगा कि कहीं तो कुछ होगा। वहां से वो जंप करता है, जैसे वो जंप करता है सामने से साइटामा आ रहा होता है। साइटामा इज लाइक सांस तो नहीं लेने दूंगा मैं। साइटामा फिर से भर के मुक्का देके मारता है उसमें, नॉर्मल पंच नहीं, सीरियस पंच। गारो का फिर से खून पे खून निकल जाता है और इस बार का पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। गारो इज लाइक इतना ज्यादा पावरफुल पंच, क्या ये बंदा लिमिटलेसली स्ट्रॉन्ग है? इसकी कोई ना कोई लिमिट तो होगी, कहीं ना कहीं तो इसकी जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं तो जाके रुकती होगी। एंड गारो इज लाइक अगर ऐसा है कि इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है, तो एक काम करता हूं ना, जो ये पर्टिकुलर टेक्निक्स परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से मूव कर रहा है, मैं इसी को एब्जॉर्ब कर लेता हूं। अपना हाथ वो ऊपर करता है, उसके चेहरे पे साइटामा का चेहरा आ जाता है, मतलब बेसिकली वो साइटामा को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड गारो इज लाइक जो टेक्निक अब साइटामा परफॉर्म करेगा, जिस तरीके से मैं उस तरीके से परफॉर्म करूंगा डिट्टो, तब तक मैं जीत नहीं जाता। मतलब जो साइटामा कर रहा है मैं वैसा ही करने वाला हूं, जैसे वो मुक्का मारेगा वैसे मैं मुक्का मारूंगा, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वैसे स्पीड से मैं मूव करूंगा, तब तक मैं जीत नहीं जाता। कंप्लीटली मैं उसे सरपास नहीं कर देता। और वो साइटामा के ही उसी मोड में जाके इधर से फिर से उड़ता है, वो सामने से साइटामा आता है, तो साइटामा फिर से मुक्का मारता है। इस बार मुक्का तो खा लिया गारो ने, उसके लगा मुक्का, उसका जबड़ा थोड़ा बहुत खून फटता है दोबारा से, लेकिन इस बार सिर्फ इसके चोट नहीं लगी है, इस बार उसने साइटामा के भी मुक्का मारा, डिट्टो सेम ही मुक्का जो साइटामा ने उसके मारा है। और इस बार हम देखते हैं साइटामा को भी थोड़ी चोट लगती है, साइटामा के भी मुंह में से खून निकलते हैं। हाँ, कहीं तो कुछ चोट लगी इसके। वैसे तो ये चोट है नहीं, जो हमें आगे पता चलेगा, बट स्टिल अभी एग्जैक्टली गारो वैसे ही करने वाला है जैसा साइटामा परफॉर्म किए जा रहा है। और अब हम देखने वाले हैं ग्रोथ के बेसिस पे कि अगर साइटामा कंप्लीटली बहुत तेजी से आउटपेस कर देगा अपने आप को, जैसे मैं 2 सेकंड पहले कितना स्ट्रांग था, मैं 10 सेकंड बाद कितना स्ट्रांग हूं उसमें, और अगर गारो 2 सेकंड पहले कितना स्ट्रांग था, 10 सेकंड बाद गारो कितना स्ट्रांग होता है, उसमें जितना डिफरेंस रहेगा वो डिफाइन करेगा कि अब कौन जीतने वाला है। क्योंकि एट दिस मोमेंट गारो डिट्टो सेम ही टेक्निक्स परफॉर्म करने वाला है जो साइटामा कर रहा है। तो डिफरेंस कहां आएगा? सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन में, कि कौन कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। और ये एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है और हमारी ये वीडियो भी। आई नो अभी इनकी फाइट में तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई वीडियो छोटी बन रही है, छोटी नहीं बन रही है भाई। आज की वीडियो में लगभग 55 से ज्यादा चैप्टर हैं, जो एक नॉर्मल मांगा के 3 से ज्यादा चैप्टर होते हैं। एक चैप्टर में इतने ज्यादा पेजेस है, क्या करूं। लेकिन घबराओ मत, कल जो वीडियो डलेगी आई विल ट्राई कि जितना जो वास्ट पोर्शन है ना अभी साइटामा और वर्सेस गारो की फाइट का, वो मैं कवर कर पाऊं अगली वीडियो में। उसकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी रहेगी कंपैरेटिवली, वो आराम से 30 मिनट से ऊपर जाएगी। लेकिन हाँ, उस वीडियो में मजा बहुत आएगा क्योंकि अभी तो इनकी फाइट और भी बची हुई है, अभी तो स्टेक्स इतने ज्यादा हाई हुए हैं। तो कल की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी फाइट का जो मेजर पोर्शन है वो पूरा सम अप कर लूं। वैसे ब्लास्ट जो नंबर 1 हीरो है, तुम्हें वर्दी लग रहा है वो नंबर 1 हीरो होने का? वो सोचना तुम बाकी हीरोज के अकॉर्डिंग, मतलब जो बाकी के हीरोज हैं हीरो एसोसिएशन के अंदर, साइटामा के अकॉर्डिंग मत सोचना तुम, क्योंकि साइटामा की अलग लीग है, साइटामा को इंक्लूड मत करना। मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोग क्या सोचते हो ब्लास्ट को लेकर, कि ब्लास्ट नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करता है नहीं करता है। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हें कौन सा पोर्शन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कल वन पंच मैन की वीडियो के अंदर, तब तक स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।